आज इस कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय अतुल सराफ जी, आज की विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अरुंधति दुबे जी, हमारे संरक्षक शिव शरण दास जी, इस कार्यक्रम इस टूर्नामेंट के चेयरमैन डॉक्टर ए.पी. गुप्ता जी, आशुतोष अग्रवाल जी, हमारे प्रेमदत्त कालिया जी जो हमारे बहुत पुराने संरक्षक हैं, इस स्कूल के प्रिंसिपल सुनील कोस्टा जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। युवा चेतना समिति का यह रचनात्मक अभियान का 25वां वर्ष है। इस 25वें वर्ष में तो हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी संस्था ने पिछले 25 सालों में इस शहर के में बहुत सारे कार्यक्रम किए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए, और इस वर्ष हम लोगों ने तय किया कि मई से लेकर नवंबर तक हर महीने अलग अलग तरह के कार्यक्रम करेंगे। अभी पिछले महीने या इसी महीने हम लोगों ने विश्वविद्यालय में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक युवा चेतना वाटिका बनाने के लिए हम लोगों ने उसका शिलान्यास करा दिया है, वृक्षारोपण करके वो बनेगा विश्वविद्यालय में युवा चेतना पार्क। वाइस चांसलर महोदया ने पूरा अपने कमेटी को संपादित करके ये सूचना जारी कर दिया है। दूसरा एक कार्यक्रम लोगों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल टूर्नामेंट आज हम लोग करा रहे हैं। ये कार्यक्रम 2 दिन का था। जिला चेस एसोसिएशन ने बड़ी ही अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरे शहर के तमाम कम से कम 20 स्कूलों के बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा किया। 180 बच्चे के लगभग आए यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों का जो तीसरा कार्यक्रम है अगले महीने अगस्त में सुभाष चंद्र अग्रवाल लॉन टेनिस वो 3 दिन का प्रतियोगिता होगा जो गोरखपुर क्लब में होगा। इसके बाद विभिन्न स्कूलों में मेंटल स्ट्रेस को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम होने हैं और फाइनल कार्यक्रम हम लोग नवंबर में करेंगे। समय बहुत हो गया है, 2 दिन से आप लोगों ने अथक प्रयास में इतने सारे बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए, विभिन्न स्थान प्राप्त किए, बहुत सारे रैंक प्राप्त किए। मैं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मैं भाषण नहीं देना चाहता, मैं बहुत हो चुका है। मैं चाहूँगा कि अब बहुत धन्यवाद मानदाता जी। बच्चों एक छोटी सी बात शेयर करेंगे कि जो आज 30 साल की यात्रा शुरू हुई है, जो आज अब इतना बड़ा पेड़ देख रहे हैं, उसके सूत्रधार हमारे मानदाता जी थे। जब ये अपने आप में खुद भी स्टूडेंट थे, लेकिन इनके मन में एक ख्याल आया कि जो बच्चे मेधावी हैं उनको गोल्ड मेडल नहीं मिलता था यूनिवर्सिटी से या मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारी जो विशिष्ट अतिथि मैम है उनको भी युवा चेतना ने गोल्ड मेडल दे करके सम्मानित किया था। अपने टाइम की ये टॉपर रही हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने संरक्षक प्रोफेसर शिव शरण दास साहब से आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर प्रेरणा शब्द 2 शब्द जरूर कहेंगे। सर प्लीज, हाँ वहीं से बोल सकते हैं सर। युवा चेतना समिति के द्वारा जो ये शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई है, ये अपने आप में एक मिसाल है। आज की मुख्य अतिथि हमारे अनुज श्री अतुल सराफ जी, मेरे विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठी प्रोफेसर अरुंधति दुबे जी, डॉक्टर गुप्ता जी यहाँ पर जो उन्होंने पूरा संयोजक के रूप में यहाँ इस पूरे कार्यक्रम को आपने किया, डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल के छोटे सुपुत्र आशुतोष अग्रवाल जी, मानदाता जी, कालिया जी, स्कूल के प्रिंसिपल और सभी शिक्षक गण और शिक्षिकाएँ तथा शतरंज प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए मैंने नाम क्या बताया था आपने, जितेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम, और विनोद पांडे जी। मुझे ये बहुत ही प्रसन्नता का यहाँ पे आके अनुभव हो रहा है कि इतने ढेर सारे बच्चों ने यहाँ पे शतरंज के गेम को खेला। शतरंज पहले बच्चों में पॉपुलर नहीं था, मुझे ऐसा लगता है, और अब बहुत पॉपुलर हो गया है। लेकिन शतरंज की खेल
तो हमारे पॉलिटिशियंस खेलते हैं, हमारे बच्चे कब से खेलने लगे हैं। शतरंज की चाल तो हमारे जो है पॉलिटिशियंस खेलते हैं। बच्चों, तुमने कब से शुरू कर दिया? क्या तुम भी पॉलिटिशियन बनोगे? एनीवे, मैं स्वयं भी शतरंज खेलता रहा और मेरे फार्म के मैनेजर मिस्टर सिंह हुआ करते थे, उन्होंने मुझे शतरंज खेलना शुरू कराया। जबकि मेरे ख्याल से वो छोटे बच्चे की उम्र के मैं भी था, उस समय मैंने उनके साथ खेलना शुरू किया और काफ़ी अच्छा मैं शतरंज खेलता रहा। लेकिन हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी थे, समय नहीं मिलता था कि हम इतने शतरंज खेलें और इतनी चालें चलें। हम लोग सीधी सीधी चाल चलते थे और पिट जाया करते थे। सच बताएं, सीधे सीधे चलो, प्यादे के साथ चलो, प्यादा पिटता जाता है। तो हम लोग कभी बादशाह नहीं हो पाए। बादशाह तो आर्ट्स वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे अनुभव दुबे जी यहाँ पे साइकोलॉजी, ये बिल्कुल साइकोलॉजी समझ करके, आपके मनोभाव को समझ के अपनी चाल चलती है। और जिसमें मानदाता भी फंस गए हैं। अभी देखिए, पता है ना, वाटिका बना रही है आप यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है, दिस इज आई एम मेकिंग द थिंग्स लाइटर। शतरंज वाकई एक बेहद बुद्धि का, इट्स अ गेम ऑफ ब्रेन। और आप समझिए कि आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प होता है। और मैं सच बताऊं, मैं शतरंज खेलने के लिए लालायित रहता था। मुझे जब भी समय मिलता था, मैं शतरंज लेकर के बैठ जाया करता था। यूज्ड टू हैव अ स्मॉल पॉकेट शतरंज रखते थे हम लोग खिलाते थे। धीरे धीरे देखा कोई खिलाड़ी मिलता नहीं रहा, तो मैं धीरे धीरे, ये मेरा शौक जो है धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। और मैं चाहूँगा कि आज के को कई विनर हैं यहाँ पे, उनके साथ मैं ज़रूर खेलना चाहूँगा। मैं अपने आप को खुद, आई डोंट स्ट्रेस कि हम जीतेंगे, आई जस्ट वांट टू सी हाउ ब्यूटिफुली ही प्लेज दैट गेम, यू नो। एनीवे, आज तो नहीं, पर किसी और दिन मैं आकर के जरूर खेलूंगा। एंड इनवाइट ऑल द चेस प्लेयर्स जो विनर्स होंगे, एक हम लोग अलग से बैठ करके मेरे साथ खेलेंगे। हम लोग देखें कैसे खेलते हैं। अतुल जी खेलेंगे, अतुल जी खेलेंगे हमारे साथ, विनोद जी खेलेंगे। ये अलग से होगा, ये हम लोग का इंटरनल मामला होगा। आज तो हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, और वो काम है बच्चों को यहाँ अवार्ड देना, प्राइजेस देना। बच्चों, आपने बेहद अच्छे से अपनी इस प्रतियोगिता को खेला है। मैंने देखा किस अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने चेस को खेला है। जब उद्घाटन हुआ, उसके बाद से आप लोग खेलते रहे हैं। ये अपने आप में बहुत तारीफ की बात है और बहुत अप्रिशिएट मैं करता हूँ। आज युवा चेतना समिति जिस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं, उसका सिर्फ उद्देश्य क्या था कि विश्वविद्यालय में उस समय कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी, कोई गोल्ड मेडल्स वगैरह नहीं मिला करते थे। तो हम लोगों ने इस, मानदाता जी ने और हम लोगों ने मिलकर के कहा कि नहीं, हमें क्रिएट है फील्ड, ए फोरम जहाँ पर हम एक्टिविटीज़ को करेंगे। और ये जान के आज खुशी हो रही है कि 25 साल हो गए इस एक्टिविटीज़ को होते हुए। और इस साल हम लोगों ने कई कॉम्पिटिशन्स करना है और कई तरह के आयोजन करेंगे। इस स्कूल के प्रिंसिपल का मैं विशेष रूप से धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि आपने अपना पूरा जो है परिसर हम लोग को दिया, मान्यता को दिया, और इस पूरे गेम को, जो शतरंज की चाल को आगे बढ़ाया। ये शतरंज की चाल आपकी चाल तो नहीं है, मैं ऐसा लगता है। एनीवे, पुनः एक बार आप सभी का सम्मान देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए, और मैं आज का विशेष रूप से अपने अतुल सराफ जी का मैं बहुत बहुत विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। प्रत्याभारी हूँ कि जो यहाँ पर आए हैं और आपके बीच में हैं। बेहद सहृदय, बेहद सरल व्यक्ति हैं। इनकी भी चाल बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। इसमें कहीं कोई बाएं दाएं नहीं, कोई ढाई वाली चाल नहीं, घोड़े वाली कोई चाल नहीं, सीधी सीधी चाल ये चलते हैं और बहुत ही अच्छे से समाज के सेवा कार्यों में लिप्त हैं। इतने ढेर सारे सेवा कार्य कर रहे हैं जिनको कि मतलब बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगी। बिजनेस तो अपने आप में आपका अलग ही है, पर जिस हिसाब से सेवा कार्य कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इनके पूरे परिवार को, इनके पिताजी से भी मेरा बहुत अच्छा, हमारे चाचा जी रहे हुए हैं एक तरह से, और उनके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका प्रणाम करते हुए अपनी बात को, फिर अनुभव जी के लिए भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अनुभव जी जो है यहाँ पर जो है बहुत ही एक्टिव यूनिवर्सिटी में है और BSW है इस रिप्रेजेंटेटरी। मैं BSW 1999 में हुआ करता था, तो उस तरह की आपने जो है काम को किया कर रही है, वो भी बहुत
अच्छी बात है और हम लोग के साथ साथ युवा चेतना से भी संलग्न है। तो मैं आपका विशेष रूप से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज आप विशिष्ट अतिथि रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, आपने जो है जिस तरह से इसको स्पॉन्सर किया है, प्रायोजक है, कोई ना कोई प्रायोजक को होना ही पड़ता है, कोई से कोई स्पॉन्सर करना ही पड़ता है, क्योंकि हर आदमी के पास इंडिविजुअल जो है कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कोई पूरी काम को कर सके। इस तरह से आप और आपकी पत्नी ने सहयोग किया है, हम उसके लिए विशेष रूप से आभारी हैं। आशुतोष जी, आपके पिताजी से मेरा बहुत पारिवारिक संबंध है। SP अग्रवाल जी जो है जिस तरह से हम लोग को मिलते थे, जिस तरह से आपका स्वभाव था और जिस तरह से सहृदय थे, रोटेरियन थे, आप दोनों आया करते थे और हम लोगों के बीच में बिल्कुल एकदम पारिवारिक संबंध हुआ करता था। आज डॉक्टर साहब नहीं है पर उनके डॉक्टर साहब की यादें, उनकी ढेर सारी बातें मुझे याद हैं। ये अवसर नहीं है कि मैं उन बातों पर यहाँ पर साझा करूँ, आपसे बताऊँ, और इसी साथ में मैं बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि है मेरी, और आपने जो सहयोग किया उसके लिए हम आपसे विशेष आभारी हैं। थैंक यू सो वेरी मच। पुनः आपको आप सभी का अभिनंदन करते हुए